हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस, मैं भी अच्छी हूँ। तो कल मैं आ गई थी रात में ससुराल से। वो सारे ब्लॉग यूट्यूबर अंतरा पे जाएगा। मुझे पता नहीं कितना बड़ा ब्लॉग है, 2-3 दिन का ब्लॉग है। तो वो सब यूट्यूबर अंतरा पे जाएगा और तब तक मैंने सोचा कि इस पे जो भी मेरे ब्लॉग्स है मैं आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर करूँगी आज से, मतलब ये डेली लाइफ रूटीन का। तो अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और रात में हम लोग इतना लेट से आए थे ना कि मन ही नहीं करता सुबह उठने का। तो उठे 6:30 बजे करीब में। बाबू पॉटी कर दिया हुआ था तो फिर सब कुछ साफ किए हैं। और इतनी जल्दी धूप निकल गया, इतना अच्छा लग रहा था, सनलाइट ना फेस पे आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ठंड के टाइम में ना धूप धूप से ना बहुत प्यार हो जाता है। चलिए आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। अभी लाल चाय बना रही हूँ क्योंकि दूध नहीं है, तो बस दूध आ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मैं लाल चाय पी लेती हूँ। और अगर आप लोग जो लोग भी चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम जाते रहेगा। तो चलिए पहले चाय छान के हस्बैंड को देते हैं, फिर घर के काम में लगते हैं क्योंकि घर पूरा अस्त और व्यस्त है। तो चलिए। तो उसके बाद ना मैं लग गई थी बेडशीट्स को ठीक करने के लिए और ये गद्दा उठाने के लिए। और सुबह मैं जब उठी थी ना, इतना मतलब मन ही नहीं कर रहा था कोई काम करूं। चाय वाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आई। पहले एक बार लाल चाय बनाई, फिर दूध वाला चाय बनाई, फिर पी, फिर थोड़ा सा लगा कि हाँ चलो ठीक है, अब काम फाइनली करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि थोड़ा सा भी लेट करो ना, सुबह सुबह बहुत लेट हो जाता है। हालांकि रिशांक को आज स्कूल तो नहीं भेजी हूँ, लेकिन फिर भी हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो सारा काम जो है जल्दी जल्दी से मुझे निपटाना था। तो सबसे पहले तो ये गद्दा जो है उसको उठा के रख दूँगी, उसके बाद जितना भी है झाड़ू वाड़ू सारा चीज़ लगा लूँगी। और मुझे अपनी हाउस हेल्पर को भी ना इन्फॉर्म करना है कि मैं ना आ चुकी हूँ। क्योंकि होता क्या है ना कि उसके पास ना नंबर जल्दी उसका लगता है नहीं। तो सबसे बड़ी बड़ी टेंशन की बात होती है कि उसको इन्फॉर्म करना, क्योंकि मेरा फाइनल नहीं था कि मैं कौन से दिन आऊँगी। तो मैंने कहा था कि आप एक बार मेरे को संडे को फ़ोन लगा लेना, लेकिन वो लगाई नहीं थी। तो इसीलिए अभी मैं उसके भरोसे नहीं रह सकती हूँ। हालांकि मैंने किसी को भिजवाया है उसके घर पे, तो देखते हैं कि मतलब कब तक आती है। लेकिन मैं अपना सुबह-सुबह जो झाड़ू पोछा जो मेरा डेली का काम है वो मैं अपना कर ले रही हूँ कि नहीं, मुझे अपना डेली जो काम है वो कर लेना। और ये गद्दे के ऊपर से ना चादर डाल देती हूँ, क्योंकि खिड़की के सामने ये गद्दा रहता है ना, तो काफ़ी डस्ट हो जाता है गद्दे के ऊपर में। तो इसीलिए मैं सोची गद्दा नहीं, इसके ऊपर से डाल देते हैं। और उसके ऊपर से मैं ब्लैंकेट को रख दी थी। उसके बाद बेडशीट जितना भी था सारा कुछ ठीक कर ली थी। और ये ब्लैंकेट जो है ना, मैं सोच रही हूँ इसको धोने धुलने के लिए भिजवा देती हूँ। ये छोटा वाला ब्लैंकेट तो हल्का सा है, लेकिन ये वाला ब्लैंकेट बहुत भारी है। तो मैं सोच रही थी किसी से देखती हूँ, नहीं हुआ तो किसी या तो धुलने के लिए भिजवा दूँगी। क्योंकि मतलब अपने से तो मेरे लिए ये ब्लैंकेट धोना पॉसिबल होगा नहीं कि मैं खुद से ब्लैंकेट सारे धो पाऊँगी। उसके बाद सोफ़ा जो है वो सब ठीक करने आ गई थी। और कहीं भी आप जाओ ना, कहीं भी आप जाओ, तो फिर ऐसा लगता है ना, इतना सारा काम हो जाता है, इतना सारा कपड़ा हो जाता है, घर पूरा अस्त-व्यस्त हो जाता है। तो उसी सब को ठीक करते-करते इतना ज़्यादा समय लग जाता है ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। बिल्कुल मन ही नहीं करता, कहीं से आप आओ ना तो मन ही नहीं करता कि आप घर का कोई काम करो। लेकिन अगर करूँगी नहीं सारे काम तो फिर घर ऐसे ही जो है बिखरा हुआ रह जाएगा। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो सबसे पहले ये सारे काम जो है उसको निपटाती हूँ। जितने भी सामान है सबको सही जगह पे रखती हूँ। और कल जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो थोड़े बहुत से चार्जर्स, बच्चों के खिलौने एंड थोड़े बहुत से छोटे-मोटे जो भी चीज़ थे ना, इसके ऊपर रखा, मतलब रिशांक रख दिया था और सौम्या। तो मैं इन सारी चीज़ों को ना अरेंज कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा है कि चलो ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन अरेंज तो सारा चीज़ करके रखना ही चाहिए ना, घर तभी अच्छा लगता है देखने में। तो जो चीज़ ज़रूरी का था उसको मैं अच्छे से झाड़-झूड़ के इसी बास्केट में रख दी थी। ऐसा बास्केट ना अच्छा होता है कि आपके पास कोई भी छोटी-मोटी सी चीज़ें हैं ना, आप इस बास्केट में डाल दो, तो वो जगह ना समेटा हुआ रहता है, फैला हुआ नहीं लगेगा आपको देखने में। तो सारी चीज़ों का मैंने अरेंज कर दिया है। उसके बाद मैं फटाफट से ना झाड़ू लगा लूँगी। पोछा लगाने का ना आज मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप थके रहते हो ना तो कुछ मन नहीं करता है, लेकिन झाड़ू लगा लूँगी जिससे घर थोड़ा-सा साफ़ दिखे, थोड़ा-सा रहने लायक घर दिखे। हालाँकि घर साफ़-सुथरा ही था, क्योंकि जिस दिन मैं गई थी
आप लोग के साथ ब्लॉग में शेयर की थी। उस दिन मैं सारा घर का काम सुबह क्लीनिंग व्लिंग करके ही मैं निकली थी। ऐसा नहीं था कि मैं बिना साफ़ सफाई किए और चली गई, नहीं, मैंने पूरा घर की साफ़ सफाई करके ही मैं गई थी। लेकिन कल जब हम आए हैं ना, तो लगेज आया था, फिर बच्चे ऐसे ही शूज़ पहन के आ गए अंदर, तो इस वजह से ना घर थोड़ा-सा मेसी पड़ गया था। वरना ऐसा नहीं कि घर मेरा कोई गंदा था, क्योंकि गंदा मैं छोड़ के गई नहीं थी कि घर गंदा होगा। घर को मैं साफ़-सुथरा ही छोड़ के गई थी। और जितने भी लगेज आए हुए हैं ना, सबको मैंने, जो मेरा सेकंड वाला रूम है ना, उसको उसमें मैंने डाल दिया है, जिससे कि मेरा ये रूम फैलता नहीं और इसमें रूम में सोने बैठने-उठने बनता है। अभी तो इतना कपड़ा, कहीं भी ट्रैवलिंग में जाइए ना, तो कपड़ा तो आपके पास पूरा दुनिया का हो जाता है। और ठंड के टाइम तो और भी ज़्यादा, जैकेट स्वेटर भी रखना पड़ता है हर जगह जाने के लिए। तो वही सारी चीज़ें हैं गाइस। तो अभी मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगा रही थी तो मैं सोच रही थी पोछा भी लगा लूँगी, लेकिन फिर झाड़ू लगाने के बाद ना मन नहीं किया, क्योंकि थकावट हो जाता है ना, 6 घंटा जाने में, 6 घंटा आने में ना, तो बिल्कुल मन ही नहीं करता कुछ भी करो, कोई भी काम करूँ, हिम्मत ही अंदर से नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल तो ये रूम में मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और इस रूम में इतना सामान है ना, जो हमारा लगेज था, हम लेके आए थे ना, इतना सामान था ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ गाइस, इतना सामान था। तो सारे सामान को साइड करते हुए मैं सारी चीज़ें रखी। और कल जब मैं रास्ते में आ रही थी, वहीं से मैंने बहुत सारा वेजिटेबल भी ले ली थी। तो वो वेजिटेबल कुछ तो मैं सब्ज़ी फ्रिज में डाल दी हूँ, कुछ सब्ज़ी ऐसा है जो पालक वालक तो उस रूम में था, तो उसको भी मैं रख दी हूँ। उसके बाद हॉल में, रूम में अच्छे से झाड़ू-वाड़ू जो है उसको लगा लेंगे, उसके बाद बाहर वाले एरिया में भी झाड़ू लगा लेंगे। तो मैं तो इसी तरीके से अपना काम जो है ना निपटाते रहती हूँ। मेरा ये नहीं है कि नहीं भाई, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो सुबह उठो और फटाफट से अपने काम निपटा लो, ये कर लो। नहीं, मैं अपने शरीर के हिसाब से ही काम करती हूँ। मुझे जैसा अच्छा लगता है कि नहीं ठीक है, आज मेरी तबीयत है ठीक, तो उस हिसाब से काम करती हूँ। जिस दिन लगता है कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उस हिसाब से काम करती हूँ। तो सबका ना अपना-अपना काम करने का तरीका होता है, रहने का तरीका होता है, सबका अपना-अपना तरीका होता है। हम किसी को जज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ों के लिए, है ना? वही सारी चीज़ें हैं। तो बस अभी मैंने जितना झाड़ू-वाड़ू जो है उसको मैं अच्छे से लगा दी हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था कि मैं पोछा-वोछा लगाऊँ। और झाड़ू लगाने के बाद ही पूरा घर नीट एंड क्लीन लगने लगा था, तो मैंने भी तसल्ली हो गई, चलो छोड़ो पोछा नहीं लगाते आज। पोछा लगाना का कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वही था कि समय नहीं था और लेट हो गया था काम करते-करते। जब 2-3 बार बैठ के चाय पीने लगो और चाय पे कुछ न कुछ बातें होने लगता है ना, क्योंकि चाय तो बैठ के ही पिएँगे आराम से। तो हस्बैंड से थोड़ा बहुत सा बातें होने लगा, तो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं किया, टाइम पे लेट हो गया था। अभी हस्बैंड, बच्चे, सौम्या, सब के सब लोग मैं बाहर धूप में सबके लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि हल्का-हल्का सा धूप निकला है ना, तो अच्छा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं मेरा जो हॉल वाला है ना खिड़की, उससे ना हॉल में बहुत अच्छा धूप आता है। बेडरूम में तो धूप नहीं जाता है, लेकिन हाँ, हॉल में धूप बहुत अच्छा आता है। और देख सकते हैं अभी मैं ये पूरा झाड़ू जो है लगा लूँगी, बाहर वाले एरिया में भी लगा लूँगी। आज मैं सोच रही थी खाने में क्या बनाऊँ? कभी-कभी ना ये समझ में नहीं आता खाने में क्या बनाऊँ, नहीं बनाऊँ, ये बहुत बड़ा मैटर होता है भाई, खाने में क्या बनाऊँ? हालाँकि सब्ज़ी बहुत सारा है, क्योंकि कल हम लोग जब उधर से आ रहे तो बहुत सारा सब्ज़ी लेके आए, लेकिन फिर भी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूँ। तो देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने पूरी घर की झाड़ू जो है उसको लगा लिया है, और उसके बाद बाहर वाले एरिया में भी झाड़ू जो है उसको लगा लेते हैं। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपके सबके पास टाइम टू टाइम जाएगा। और बहुत लोग तो वीडियोस देख के चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, और बहुत लोग तो कमेंट्स करते नहीं और कहते कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देती हैं। अब तो मैं तो हमेशा कमेंट्स पर्सनली इस चैनल का तो मैं कमेंट्स ऑफ करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता रिप्लाई देने का, इसलिए मैं कमेंट्स को ना ऑफ ही कर देती हूँ। तो सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। सोची लौकी की ना रस वाली सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैंने सरसों तेल, जीरा, सरसों और खड़ी मिर्च डाल के फ़ोरन देने के बाद प्याज, लहसुन, अदरक को मैनुअल चॉपर में मैं चॉप कर ली थी, और उसी को इसमें डाल के अच्छे से भून लिया है। उसके बाद जो भी बेसिक मसाले होते हैं हमारे, थोड़े-थोड़े से मैं सब्ज़ी में भी ना, मतलब नॉन-वेज क्या, मैं सब्ज़ी में भी ज़्यादा मसाले को ना ऐड नहीं करती हूँ। और मीट मसाला ख़त्म हो गया था सब्ज़ी में से, वो सॉरी सब्ज़ी कह रही हूँ मतलब
इस कंटेनर में से ख़त्म हो गया था, तो इसमें मैं मीट मसाला ऐड कर देती हूँ। साथ ही साथ मैं जो हमारे प्याज लहसुन टमाटर जो है वो अच्छे से पक गया है, तो उसमें मैं जो भी हमारे ड्राई मसाले हैं उनमें से थोड़े थोड़े से सब में से डाल के नमक ऐड कर दूँगी। उसके बाद लौकी डालूँगी। लौकी को छील के काट के धो के मैं रख ली हूँ। और लौकी की सब्ज़ी ऐसे बनाइए ना, बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। किन किन लोगों को पसंद है लौकी की सब्ज़ी मुझे बताइएगा। मुझे तो अच्छा लगता है लौकी की सब्ज़ी, सिंपल भी, बिना मसाले वाली भी सब्ज़ी अच्छा लगता है और मसाले वाली भी सब्ज़ी अच्छा लगता है मुझे। तो इसमें नमक ऐड कर दी थी और उसके बाद इसको अच्छे से भूनेंगे। भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे लौकी, जो हमारा काट के और धो ली थी। थोड़ा मोटा मोटा साइज़ में ही धोया है, काटा है मैंने, क्योंकि एकदम गल सा ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से ना एकदम ग्रेवी वाली रहेगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। साथ में इसके ऊपर से मैं धनिया पत्ता को भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि धनिया पत्ता ना खाने का ना मतलब स्वाद और बढ़ा देता है, फ्लेवर जो होता है बहुत दुगना कर देता है। तो इसीलिए मैं सब्ज़ी में धनिया पत्ता आया हुआ था, मैंने चलो धनिया पत्ता डालती हूँ। अभी तो धनिया पत्ता का अच्छा खासा सीज़न है, तो अभी धनिया पत्ता का वैसा टेंशन नहीं है, बहुत सीज़न चल रहा है अभी धनिया पत्ता का, तो अभी तो सस्ता भी है। और मैंने ना कुछ धनिया पत्ता डाला भी है, बट धनिया शायद बीज ख़राब था तो हुआ नहीं, इस वजह से। तो अभी बस धनिया को मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से चला लेंगे, ढक के पकाएंगे, बहुत अच्छे से बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और साथ ही साथ ये जितने भी सामान थे सबको मैं अरेंज करके रख देती हूँ, क्योंकि किचन थोड़ा सा भी अस्त व्यस्त रहता है ना, तो काम करने का बिल्कुल भी इच्छा जो है नहीं करता है। बस यहाँ पे धनिया पत्ता डालने के बाद मैं इसको अच्छे से चला लूँगी और उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा ढक के धीमे धीमे फ्लेम में बनाएंगे। 10 से 12 मिनट में ये सब्ज़ी तैयार हो जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा राइस भी बनाई थी कि बच्चों को दी राइस खाने के लिए, और यहाँ पे दो मेरा छोटा वाला बाबू को थोड़ा सा राइस, घी और थोड़ा सा हल्का सा ना वो लौकी का जो लौकी होता है ना, उसको मैं डाल के नमक डाल के इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं खिला रही हूँ। और अभी मेरा छोटा वाला बाबू का बर्थडे भी आने वाला है, इस मंथ के बाद मेरा बाबू का बर्थडे है। तो 1 साल कैसे बीत गया सच में पता नहीं चला। इसकी नादानी, इसके बदमाशी के साथ ना 1 साल बीत चुका है। यहाँ पे सौम्या को मैं खाना दी थी, रिशांग को भी खाना दे दी, लेकिन रिशांग थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहा था। सो चलिए गाइज़, अभी मैं नहा वहा के आप लोग के साथ मिलती हूँ, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। और नहा के पूजा पाठ करने के बाद आप लोगों के साथ मिल के थोड़ा गप्पे शप्पे करेंगे, थोड़ा सा बातें करेंगे आप लोगों के साथ में। तो गाइस मैं भी जस्ट खाना वाना जो है वो खाई हूँ, और खा के मैं सीधे ना कंबल में आई हूँ कि ठंडा लग रहा था। और मेरी आइज़ में पता नहीं क्या ही हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे अभी थोड़ा सा कम हुआ है, कैसे दिखाऊँ मैं, देखिए हल्का हल्का सा ना रेड टाइप का मेरा आइज़ हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगाएंगे, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र। ठंडा में ना बहुत खींचा खींचा सा हो जाता है सब कुछ। सो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी और आप लोग के साथ मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को एडिट करके आप लोग के साथ कॉलेज वाले चैनल पे डालूँगी। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, फिर भी आज मैंने ब्लॉग बनाया है। बाल वाल कुछ भी ठीक नहीं किया है, मन ही नहीं कर रहा था, इतना थकावट हो रहा था ना, कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा था। और मेरा ये पत्थर वाला जो रिंग था ना, वो मतलब वो घिस गया था, क्योंकि बहुत सालों का हो गया था ना ये वाला गोल्ड में मैंने पहना है। ये वाला बहुत सालों से, लगभग 7 साल से मैं पहनी हुई थी। जिस साल मेरा शादी हुआ था उसके बाद ही मैं पहनी थी, तब से पहनी थी, फिर मैं अभी रिपेयरिंग करवाई हूँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।